सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में एक पत्र आया। उस पत्र में किस प्रकार एक ननद ने अपनी भाभी को संतान की प्राप्ति करवाई, तो चलिए जानते हैं। जो उनकी भाभी थी उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। रीना वर्मा जी ने ये पत्र लिखा। पत्र में बताया कि उनकी भाभी को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। 9 साल से ज़्यादा हो चुके थे, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया उन्होंने, सारे तीर्थ पे जाए, सारे धामों पर जाए, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने पूजा पाठ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। थक हार कर बैठ गई, एकदम गुमसुम सी हो गई कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो रीना जी ने शिव महापुराण में सुना था, गुरुजी ने बताया था कि यदि आप चाहें तो अपने हिस्से का पुण्य अपने किसी सगे संबंधी को दे सकते हैं। तो जब वह शिव मंदिर गई तो उन्होंने अपनी भाभी के लिए अपना पुण्य देने का निर्णय किया। तो शिव जी के सम्मुख में बैठकर पहले शिव जी से प्रार्थना करी कि हे महादेव, मैं अपना पुण्य अपनी भाभी को देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि उस पुण्य से आप उन्हें संतान की प्राप्ति कराएं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मैं सच्चे मन से आपको जल समर्पित कर रही हूँ, तो महादेव मेरे हिस्से का पुण्य मेरी भाभी को देना और उनको संतान की प्राप्ति कराना। तो जो मेरे 6 महीने का पुण्य है, पिछले 6 महीने जो मैंने आपको जल समर्पित करा है, जो मैंने आपको पूजा की है, अर्चना की है, उन 6 महीने का पुण्य मैं मेरी भाभी को देती हूँ महादेव, और मेरी भाभी को दूँ और उनको संतान की प्राप्ति कराना प्रभु। तो जैसे ही उन्होंने अपना पुण्य शिव जी के सम्मुख में बैठकर शिव जी से प्रार्थना कर कर अपनी भाभी को दिया, उसके थोड़े दिन बाद में ही उनकी भाभी को संतान की प्राप्ति हुई। उनके पुण्य देने से, 6 महीने के पुण्य से उनको संतान की प्राप्ति हुई। यदि आपकी भी कोई सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं और आप प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहते हैं, तो उनका कष्ट दूर कीजिए। अपने हिस्से का थोड़ा सा पुण्य उन्हें देकर उन्हें भी संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।